तो अगर मैं बात करूं काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर 4 से 5 तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट फेवरेट है वो है ट्राइंगल। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहला तो आता है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल का। ट्राइंगल यानी कि त्रिकोण की गणना, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन आता है यानी कि त्रिकोण की गणना। ये सबसे ज्यादा फेवरेट है, मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से पूछा जाता है, मतलब काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें फिगर के अंदर। दूसरा होता है फिर काउंटिंग ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग की गणना। तो जब वर्गों की गणना करनी होती है, या फिर रेक्टेंगल यानी कि आयत की गणना, या फिर सर्किल यानी कि वृत्त की गणना, सर्किल अर्थात वृत्त की गणना, या फिर पांचवा नंबर हो जाता है आपका क्या बोलते हैं उसके बाद लाइंस, लाइंस यानी कि रेखाओं की गणना। तो 5 तो टॉपिक जो है वो आपके आते हैं, 5 तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बनते हैं। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है, बट इसके अंदर जो हिडन ट्राइंगल्स है वो ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ता है। हिडन स्क्वायर्स, हिडन रेक्टेंगल्स, सर्किल और लाइंस तो इजी होते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब बताइए आप सभी कैसे हैं, है ना। रिक चौधरी कह रहा है लास्ट टॉपिक में मजा नहीं आया। मजा कैसे आता है टॉपिक में, मुझे आज तक समझ नहीं आया है। मजा लेने के लिए पढ़ते हो या सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ते हो, ये बड़ा दिलचस्प चीज है कि मजा नहीं आया। उसमें क्या मतलब 2-4 डांस होने चाहिए थे, है ना, 2-4 नृत्य होने चाहिए थे, 1-2 गाने होने चाहिए थे, 2-4 शायरियां होनी चाहिए थी, तब मजा आता है क्या। कहते ही हद करती हो। टॉपिक सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ा जाता है, मजा लेने के लिए पढ़ा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बस करके आओगे टिक, वहां को ये थोड़ी कहोगे यार एग्जामिनर भैया मजा नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ पेपर छोड़ करके। क्यों भाई, या वहां उठ करके चल दोगे मजा नहीं आ रहा पेपर देख करके। ओम नमः शिवाय। तो काउंटिंग ऑफ फिगर की अगर हम बात करें तो इसमें ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल, लाइंस, ये पढ़ने हैं 5 चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट एक शब्द होता है हिडन शब्द, वो बड़ा ध्यान रखिएगा। आवाज कम आ रही है क्या, आवाज बढ़ा देना थोड़ी सी, आवाज बढ़ा दियो थोड़ी सी। चलिए, तो यहाँ पर सही तो आ रही है यार आवाज, इधर से तो बिल्कुल ओपन है, पूरी आवाज खोल रखी है। और कितनी आवाज चाहिए तुमको, है स्पीकर स्पीकर फाड़ोगे पड़ोसी के, आवाज पूरी ओपन है। यहाँ से तुम्हारे मोबाइल में कमा रही होगी, मोबाइल की बढ़ाओ। तो सबसे पहले तो हम जो शुरुआत करेंगे वो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से ही करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिकोण की गणना। तो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल अर्थात त्रिकोण की गणना, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल अर्थात त्रिकोण की गणना। तो इसमें क्या होता है कि बेसिक से मैं जितनी आकृतियां बनाऊं, देखो भाई पहले तो बेसिक कवर कराऊंगा, है ना, पहले तो मैं बेसिक कवर कराऊंगा। बेसिक जब कवर हो जाएगा तो उसके बाद जो है एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे। सो पहले बेसिक कराऊंगा, आज और कल दोनों दिन बेसिक ही होगा। हर एक चीज का, ट्राइंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, इनका सबका बेसिक पहले एक साथ पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जैसे बेसिक तो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा फॉर एग्जांपल मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो इसमें कितने त्रिकोण है, इस तरीके का आ गया या इस तरीके का आ गया। लेकिन ये क्वेश्चंस तभी आप करोगे जब आपको बेसिक आता होगा, बेसिक नहीं आता होगा तो नहीं हो पाएंगे। तो बेसिक सीखने के लिए जितनी इमेजेस मैं बना रहा हूं वो सभी इमेजेस आपकी कॉपी में होनी चाहिए। जैसे भाई आकृति की शुरुआत तो यहीं से हो गई, आपसे बोला गया भैया इस इमेज में कितनी आकृति है, आप बोले सर इसमें तो एक ही दिख रही है, इसमें कोई दूसरी तो दिख ही नहीं रही। फिर मैं बोला चलो कोई बात नहीं, इस वाली इमेज में बताओ कितनी आकृतियां हैं। आप बोले सर इसमें गिना जा सकता है, कैसे गिना जा सकता है कि 3 आकृतियां हैं। देखो सर, एक आकृति ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, और तीसरी जो है वो आपकी ये वाली हो गई। मतलब इसमें जो है वो 3 आकृतियां हैं, है ना। इसमें कितनी आकृतियां, इसमें जो है वो 3 आकृतियां हैं, सही है, इसमें 3 आकृतियां हैं। ऐसे ही अगर मान लो मैं तीसरे नंबर पर बोलूं कि यार इसमें कितनी आकृतियां हैं, आकृतियों को आप एक समय तक तो बड़े आराम से गिन सकते हो। जैसे इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाली इमेज में कितनी आकृतियां हैं, कितने त्रिकोण है, ठीक है, बताओ इसमें, बताओ कितने त्रिकोण हैं इस आकृति में, बताओ भैया कितने त्रिकोण है, जल्दी से इस आकृति के बताओ कि इस आकृति में त्रिकोण की संख्या कितनी है। पहले वाले में 2 होंगे, कैसे होंगे सर इसमें 2 त्रिकोण, एक ही तो होगा, ये बड़ा वाला मतलब एक ही त्रिकोण तो है, इसमें 2 कहां से आ गए। त्रिकोण का मतलब क्या होता है, कुछ एंगल पर ट्राइसेक्ट करे, ये तो त्रिकोण है। 3 लाइनों द्वारा बनाया गया एक मतलब कोई भी आकृति जो कुछ एंगल पर बन रही हो, वही त्रिकोण है भाई। अब जैसे इसमें पूछा मैंने कि इस आकृति में कितने हैं, तो आपका आंसर आएगा, देखो सर 1 2 3, 3 तो ये हो गए, 3 तो ये डायरेक्ट हो गए। देखना ध्यान से, चौथा ये वाला हो गया, चौथा जो है वो ये हो गया। फिर उसके बाद देखना ध्यान से, पांचवा जो है वो ये हो गया, पांचवा जो है वो ये हो गया। उसके बाद देखना ध्यान से, छठा जो है वो ये हो गया, है ना, छठा वाला जो है वो ये हो गया। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यार इसमें हो गए 6, इसमें कितने हो गए, इसमें 6 हो गए। लाओ इससे भी एक बढ़िया इमेज अगर और आ जाए, इससे भी बढ़िया इमेज अगर और आ जाए। अब आपसे पूछे कि भैया इस वाली आकृति में कितने हैं, इसमें बताना जरा, गिन करके ही बताने हैं अभी। इस वाली आकृति में बताओ गिन करके इसमें कितने हैं। तो आप कहोगे कि सर 1 2 3 4, 4 तो आपके पास ये गिन गए। उसके बाद देखो सर यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो ये बना देगा 5वां। फिर ऐसे ही इस लाइन से आगे की तरफ जोड़ दूं ऐसे करके तो ये बना देगा 6ठा, सही है। और इसी लाइन को ऐसे करके जोड़ दूं तो ये बना देगा 7वां, ये बना देगा 7वां। बड़ा वाला गिना जा चुका है, फिर दोबारा मत गिन लेना। 7वां। इस लाइन पर आ जाओ तो इस लाइन से अगर देखोगे तो ये बना देगा सर 8वां। और इसी लाइन से और आगे आ जाओ तो सर ये बना देगा 9वां, ये बना देगा 9वां, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ सर, ये वाला आप पहले गिन चुके हो, एक ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10वां। तो ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां। तो सर इसके आंसर कितना हो गया, इसका आंसर 10 हो गया। लेकिन आकृति और बड़ी हो जाए
तब गिनने में समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। आकृतियां और बड़ी हो जाए तो गिनने में समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी, तब गिनना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तब ऐसी कंडीशन में आकृतियों के अंदर हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, और वो ट्रिक क्या कहती है, पहले तो मैंने आपको बेसिक समझाया गिन करके। अब वो ट्रिक क्या कहती है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपका ये वाली आकृति थी, तो इसमें आपको 1 और 2 नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद 1 + 2 कर देना, यानी कि 3। सो 3 विल बी द राइट आंसर। आपको 1 + 2 कर देना है, दैट इज 3, सो 3 विल बी द राइट आंसर, है ना। ऐसे ही यहां पर और लीजिए, ऐसे ही यहां पर और लीजिए, मान लीजिए एक इमेज ऐसे है और एक इमेज ऐसे है, तो ये हो गई 1 2 3। ऐड कर दोगे अगर इसे 1 + 2 + 3, यानी कि हो जाएगा 6, और 6 इज द आंसर। देखो गिन करके भी 6 ही आ रहे थे ऐसी आकृति में, है ना, ऐसी आकृति में गिन करके भी 6 ही आ रहे थे। अगर और ले लो एक आकृति, ये वाली ले लो, देखो ये भी 10 है, ये भी कितनी है, ये भी 10 है। तो मतलब ऐसे करके जोड़ करके भी तो आंसर निकाला जा सकता है यार, ऐसे करके जोड़ करके भी आंसर निकाला जा सकता है, यस और नो। ठीक है, अब इसमें भी अभी ट्विस्ट आने शुरू होंगे। ट्विस्ट आने कैसे शुरू होंगे, जैसे यहां पर अभी आपने देखा 4 आकृतियों तक का गेम, 5वीं आकृति समझो। इसमें बताओ कितना आंसर होगा। अब बताओ इसमें कितने होंगे। तो अगर हम यहां पर बात करें, जैसे कि भाई यहां पर क्या ना 1 2 3 4 है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज 10, तो 10 तो इसमें हो गए। अब इसके बाद होता क्या है कि जितनी इसमें बेसलाइन दी गई है उनसे मल्टीप्लाई करनी होती है। जितनी भी बेसलाइन दी गई है उनसे क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। कैसे, देखना ध्यान से, कि अगर ये स्टार्टिंग से एंड तक जो जाएगी वो बेसलाइन कहलाएगी। इस बात पर भी ध्यान रखना कि जो लाइन स्टार्टिंग से एंड तक जाएगी वही बेसलाइन होगी बस। अगर कोई लाइन बीच में शुरू होकर के बीच में खत्म हो गई, या एक पॉइंट से शुरू होकर के बीच में खत्म हो गई, मतलब लास्ट तक नहीं गई, तो वो बेसलाइन नहीं कहलाएगी। तो इस वाली आकृति में जैसे आप देखोगे तो आपको 3 बेसलाइन दिखेंगी, तो इसमें जो टोटल ट्राइंगल होंगे वो 30 होंगे। इसमें जो टोटल ट्राइंगल होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो 30 हो जाएंगे। अब यहाँ जाओ, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और 6, सही है। ऐड करो तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हो गया 6 4 10 5 15 और 6 21, कितना हो गया, 21 हो गया, है ना। इस 21 की मल्टीप्लाई आप करोगे किससे, बेसलाइन से। कितनी बेसलाइन है वो देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बेसलाइन ये रही, दूसरी बेसलाइन ये रही, तीसरी बेसलाइन ये रही, चौथी ये रही, पांचवी ये रही। तो इसमें 5 बेसलाइन है, तो 21 × 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो इसके अंदर त्रिकोण की संख्या कितनी हो गई, 105 हो गई। तो इसके अंदर त्रिकोण की संख्या कितनी हो गई, तो इसके अंदर त्रिकोण की संख्या जो है वो 105 हो गई, है ना। 6 6 कहाँ है? अच्छा एक रह गई, ओहो, एक मिस हो गई मेरे से। ये भी तो एक 6 है ना, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा फिर। कितना हो जाएगा, 126। चलो 126 हो जाएगा। हाँ 6 बेसलाइन है, 126 होगा इसका आंसर। ठीक है। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा कि बेसलाइन स्टार्टिंग से शुरू होकर के एंड तक जानी जरूरी है। अब मान लो एक इमेज ऐसी आई, इसका आंसर बताओ कितना होगा।
बेटा पीडब्ल्यू का टी शर्ट तो सिलेक्शन के बाद ही मिलेगा ना। चलो फिलहाल क्वेश्चन 108 आया, देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें इन्हें तो ऐड करना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इन सबको ऐड कर दो, कितना हो गया? 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36, 36 तो ये हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा, बेस लाइन उसी को क्या हो गया आप, जो स्टार्टिंग से एंड तक जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि बेस लाइन सिर्फ एक होगी यहाँ पर, तो स्टार्टिंग से एंड तक जाने वाली जो लाइन है वो बेस लाइन है, तो एक ही होगी और दूसरी होगी और तीसरी होगी, तो मतलब 3 बेस लाइन इसकी होंगी। ये बेस लाइन नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत से अंत तक नहीं आ रही है, ये शुरुआत से अंत तक नहीं जा रही है, तो ये बेस लाइन नहीं होगी। यानी कि 36 दिया 108 तो आपके बेस लाइन पर हो गए, प्लस अब ये जो बची है लाइनें, ये भी लगी है लाइनें इसमें, तो ये जो बचाई है, ये जो एक्स्ट्रा लाइनें लगाई है, ये भी तो कुछ ट्राइंगल तो बनाएंगी, है ना। ये भी क्या करेंगी, ये भी कुछ ना कुछ ट्राइंगल तो फॉर्मेशन करेंगी ही करेंगी भाई। देखो सीधी बात है, यहाँ पर 1 और 2 है, इसका मतलब कितना होगा, 1 + 2 यानी कि 3 होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 है, इसका मतलब कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 यानी 3 3 6 4 10 होगा। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये जो आपने इधर 3 इधर 10 और इधर 15 लिखा है, ये भी इसमें ऐड होगा, तो 3 + 10 + 15, ये हो जाएगा आपका 8 3 11 11 और 5 16 का 6 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3 और ये हो गया आपका 1 136, इसका आंसर कितना हो गया, 136 जो है आंसर होगा। क्या होगा, तो वो डाउट अभी दूर हो जाएगा, हाथों हाथ ही कर देते हैं उसको दूर, इसका आंसर आप दे देंगे तो हो जाएगा वो डाउट दूर। ताहा अहमद, प्रैक्टिस से बेटा वो इन पे स्पीड बढ़ती जाएगी, बाकी करने का तरीका तो वही है ना, बस ये है कि आप स्पीड बढ़ा सकते हो। चलो इसका आंसर दो जल्दी से। यार संजय भाई फिर गलती कर रहे हो क्या, सॉल्व करना ध्यान से यार, ऐसे मत करो। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे ये हुआ था, जैसे 7th क्वेश्चन सॉल्व हुआ था वैसे ही 8th क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है चलो फिर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबको ऐड कर दो। कितना हो गया, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 और 10 55, देखो 55 तो ये हो गए। अब 55 की बेस लाइन है कितनी, एक आपकी ये है, दूसरी आपकी है और तीसरी आपकी है, तो 3 बेस लाइन है, यानी कि 5 या 15 का 5 क्या रही है, 165 तो ये हो गए, कितने हो गए, 165। ठीक है जी, तो 165 तक तो आपके ये गिन गए। अब उसके बाद जो इसमें ये आलतू फालतू की लाइनें जुड़ी, इनको देख लो। जैसे यहाँ जुड़ा 1 2 3, इसका मतलब हो गया 1 + 2 + 3 दैट इज 6। जैसे यहाँ जुड़ा 1 2 3 4, इसका मतलब हो गया 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 10। जैसे यहाँ जुड़ा 1 2 3 4, तो इसका भी हो गया 10। और जैसे यहाँ भी जुड़ा 1 2 3 4, तो इसका भी हो गया 10। जैसे यहाँ जुड़ा 1 2 3 4 5, तो इसका हो गया कितना, 15। अब इन सबको जोड़ लो, तो 6 10 15 + 6 + 10 + 15 + 10 + 10, अब इनका टोटल कर लो सबका, तो 6 और 5 11, 11 और 5 21 का 1 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 6 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 और 1 2, तो 221 हो गए। कितने आ रहे हैं, 221 आ रहे हैं। तुमने कौन सा वाला मिस कर दिया प्रियांशी, कौन सा वाला मिस कर दिया आपने बताओ, साक्षी मौर्य, क्योंकि अगर 216 आ रहे हैं तो आपने सॉल्व तो किया होगा।
216 आ रहा है। कैसे? मैंने कौन सा वाला गलत लिख दिया भैया? तो 55 इंटू 3 165 तो ये हो गए। 1 2 3 यानी कि 6 ये आ गया, 1 2 3 4 यानी कि 10 ये आ गया, फिर 1 2 3 4 5 यानी कि 15 ये आ गया, फिर 1 2 3 4 यानी कि 10 ये आ गया, और फिर 1 2 3 4 यानी कि 10 ये आ गया। अब इसको जोड़ा आपने तो 6 और 5 11, अच्छा 11 5 16, ओहो एक सेकंड, अच्छा अच्छा अच्छा, 6 और 5 11, 11 5 16, 16 का 6 कैरी 1, ठीक है, तो 1 और 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 5 और 6, 5 और 6 11 का 1 कैरी 2, तो 2 और 1, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, 11 और 11 और 1 और 1 2 और 1 1 और 1 2 16, ठीक है, 216 ही है, 221 नहीं है, 216 ही है। हाँ काउंटिंग मिस्टेक हुई है, 221 नहीं है, 216 ही है, ठीक है, 216 ही इसका आंसर है, सही है, काउंटिंग मिस्टेक हुई है। ये कह रहा है सर आज कैसे इतना थकान में लग रहे हो? बाबू मुझे ना रात भर में सो नहीं पाया, क्योंकि छोटे महाराज की तबीयत खराब चल रही है, तो उन्होंने रात भर सोने ही नहीं दिया, और रात भर रोते रहे, और हम रात भर उनको गोदी में लेकर के टहलाते रहे। ठंड में बाहर तो टहला नहीं सकते थे कि वो चुप जाते, तो उन्हें बुखार आ रहा था तो वो रो रहे थे, वो रो रहे थे तो हम सो नहीं पाए, इसलिए आज थकान थकान लग रही है। अब जैसे मान लो ये इमेज मैं बना रहा हूँ, और इनकी मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा, और इसके आधार पर जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो भी बताऊंगा कैसे बनेंगे, मतलब किस मदद से क्वेश्चंस जो बनेंगे वो भी बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। बेटा यहाँ ना बहुत गर्मी होती है स्टूडियो के अंदर, स्टूडियो के अंदर ठंड नहीं लगती कभी भी। जैसे ये आकृति है, स्टूडियो के बाहर निकलते हैं ना तो ठंड लगती है, स्टूडियो के अंदर ठंड नहीं लगती, मतलब क्लासरूम के अंदर ठंड नहीं लगती, क्लासरूम से बाहर निकलते ही जैकेट पहननी पड़ती है। नहीं मैं घर पर नहीं रखते हैं, फिर वो पता क्या मैं छुट्टी ले लूँ। तो आकृतियां मैंने बनाई है ना, ये बहुत मतलब इमेज याद रखनी है आपको, अभी मैं एक बार समझा दूंगा, वैसे भी याद हो जाएंगी। क्या कि जैसे, तो मैं एसी बंद करके रखता हूँ ना स्टूडियो में, इसलिए गर्मी रहती है। तो यहाँ 1 2 3 4, 4 आकृतियां तो ये हो गई, प्लस ध्यान से देखते रहना, अगर मैं इस लाइन को ऑब्जर्व करूं तो इस लाइन पर एक आकृति आपकी ये आ रही है, और इस लाइन पर दूसरी आकृति आपकी ये आ रही है, प्लस इस लाइन पर ऑब्जर्व करना ध्यान से, तो इस लाइन पर एक आकृति ये आ रही है और एक आकृति ये आ रही है, तो यानी कि इसके अंदर कुल आकृतियों की संख्या कितनी हुई? 8 हुई। गिन पाओगे सभी लोग? ठीक है, इस आकृति के अंदर टोटल आकृतियां कितनी है? 8 है। गिन पा रहे हैं या नहीं है? गिन पा रहे हैं, ठीक है, गिन पा रहे हैं ना? अब ठीक है मुस्कान, मतलब ठीक है, मतलब दवाई चलेगी अभी तो 3 4 दिन तो सही होगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपने इस आकृति की अगर बात करोगे तो इतने में तो आप 8 निकाल चुके हो, अभी तक आप जो निकाल चुके हो वो इतने में निकाल चुके हो, इतने में कितने निकाल चुके हो? 8 निकाल चुके हो, प्लस अब इसमें देखो ये लाइन जो बड़ी, इसकी वजह से एक तो ये बना और एक ये बना, तो मतलब 1 और 1 2 ये हुए, प्लस इधर भी 2 बने, ऐसे करके 1 और 1 2, तो यानी कि कितने हो गए? 12। इसमें कितने हो गए? 12। अब इस आकृति पे आ जाओ, इस आकृति में 12 तो आप पहले ही निकाल चुके है ना, ये वाले, इन 12 को तो आप पहले गिन चुके हो, प्लस अब यहाँ पर जो ऐड हुई है लाइन वो ये वाली लाइन ऐड हुई है ना, ये वाली ऐड हुई है, उसकी वजह से एक ये बना ऐसे, एक ये बना ऐसे, 1 2, एक ये बना एक्स्ट्रा 3 और एक ये बना एक्स्ट्रा 4, तो 12 और 4 16, तो बेसिकली कितने हो गए? इसमें 16 हो गए। लेकिन मुद्दा ये है ही नहीं, मुद्दा है इसमें जितना भी हाईएस्ट नंबर है उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आंसर मिल जाएगा। हाईएस्ट नंबर की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आंसर मिल जाएगा। हाईएस्ट मल्टीपल कर दो, हाईएस्ट नंबर की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आंसर मिल जाएगा। बट क्वेश्चन ये थोड़ी आएगा एग्जाम में, ये तो मैं एक तरीके से आपको समझा रहा था कि भाई बेसिक है, बेसिक को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, ये भी एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेसिक की, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी, है ना। यहाँ से आप सीखोगे ट्राइंगल के अंदर छिपे हुए ट्राइंगल्स को ढूंढना, यहाँ से आप सीखोगे ट्राइंगल्स के अंदर छिपे हुए ट्राइंगल्स को ढूंढना। अभी तक आप समझ गए आधी चीजें तो, लेकिन अब आप छिपे हुए ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल्स को ढूंढना सीखोगे यहाँ पर। दो तीन चार, तो 4 दूनी 8 तो इसके हो गए, और 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 इसके हो गए, तो 8 प्लस 8 यानी कि 16, तो देखो यहाँ पर हो ही गए मिनिमम, 16 तक तो आपको मिनिमम गिनना चाहिए था। अब 16 के बाद जो हिडन है उस पर अगर मैं बात करूं तो हिडन कौन सा है? देखो जब भी दो आकृतियां अलग अलग आकर के जुड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं हिडन ट्राइंगल की कोई फॉर्मेशन कर रही है। तो यहाँ पर जैसे एक हिडन ट्राइंगल ये फॉर्म हो रहा है, और दूसरा जो हिडन ट्राइंगल है वो आपका ये बन रहा है, दूसरा जो हिडन ट्राइंगल है वो आपका ये बन रहा है। तो बेसिकली 16 और 2 18 ट्राइंगल इसके अंदर जो है वो हम देख पा रहे हैं। कितने देख पा रहे हैं? 18 ट्राइंगल, ठीक है। 18 जो ट्राइंगल है वो हम लोग इसके अंदर बेसिकली देख पा रहे हैं।
सकते हैं? बताओ भाई कि इस आकृति में कितने त्रिकोण हो सकते हैं? हिडन वाला अगर आप ढूंढ लोगे ना तो मजा आ जाएगा यार, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बट हिडन ढूंढना बड़ा और इसके जैसे 1 2 3 4 4 ये हैं, तो मतलब 8 चौक 32 आपका ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 32। 32 के बाद अगर हिडन की आप बात करेंगे तो हिडन जो आपको मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिलेंगे। देखिए, एक आपका हिडन ये होगा, है ना, और दूसरा आपका हिडन जो है वो ये होगा, दो दो हो गए, प्लस एक हिडन आपका ये मिला आपको ऐसे करके, और दूसरा हिडन जो इसके अंदर है वो आपको ये मिला ऐसे करके, दो ये हो गए, प्लस एक हिडन आपको ये मिला ऐसे करके, और दूसरा हिडन आपको ये मिला ऐसे करके, दो ये हो गए, 38। भाई देखो, 38 तक अगर आपने गिन लिए हैं तो कम से कम इतना है कि कुछ समझ में आया है ना। लेकिन अगर आप 38 तक भी नहीं गिन पाए हो तो इसका मतलब बेसिक ही क्लियर नहीं हो पाया अभी, है ना। 38 तक सबने गिन लिए, और जिसके 39 आए वो अपने लिए क्लास बनाई थी कि ताकि आपको कुछ हिंट मिल जाए, पर आप नहीं हिंट मिले। सही है। देखो, सबसे पहले लाइन यही बनाई है मैंने, इससे हिंट अगर तुम उठा गए ना तुम विजय कहलाओगे, नहीं तो नालायक तो तुम हुई पहले से। बनाओ। रिया, कौन सा समझ नहीं आया बेटा? मतलब कौन सा वाला ट्राइंगल नहीं आया? 39 ट्राइंगल नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं आया? अब बिल्कुल ही नहीं आया तो मतलब बेसिक ही नहीं पढ़ा आपने अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था। एक 3 4 मतलब 4 दूनी 8, और 8 जैसे कितने हो जाएंगे? 8 इसके 8 इसके 8 इसके 8 इसके, इन सबके 8 8 होंगे, है ना। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि इन सबके 8 8 होंगे, तो 8 चौक 32, तो 32 तो यहाँ तक हो गए, 32 तो यहाँ तक हो गए। उसके बाद देखो, हिडन वाले ये सब तो आप पकड़ोगे ही ना, ऐसा तो नहीं है ना इनको नहीं पकड़ोगे। एक हिडन आपका ये रहा, ठीक है। अब बुक्स में देखोगे इसी को एबीसीडी से मेंशन कर देते हैं वो। एक हिडन आपका ये रहा, दूसरा हिडन आपका ये रहा, ये दूसरा हिडन है, ठीक है, दो हिडन ये हो गए। तीसरा हिडन आपका ये वाला रहा ऐसे करके, ये तीसरा हिडन है। फिर चौथा हिडन जो है वो आपका ये वाला रहा ऐसे करके, ये चौथा हिडन है, चार हो गए। फिर उसके बाद पांचवा हिडन आपका ये वाला रहा, इधर की तरफ देखो, ये भी तो एक ट्राइंगल ही बन रहा है ना, ये एक ट्राइंगल ही तो है। और छठा हिडन आपका ये रहा ऐसे करके, देखो ये भी तो एक ट्राइंगल ही है ना। तो यानी कि 6 हिडन तो ये हो गए, तो 32 और 6 38 हो गए, और दो यानी कि 40। 40 तक तो आपके आने चाहिए थे। दो कौन से? दो ये वाले। अगर ये दो नहीं निकले आपसे तो भी आपकी गलती है, क्योंकि ये तो मैं निकालवा चुका ना पिछले क्वेश्चन में, ये वाला ट्राइंगल तो आप पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके, तो ये तो आपको आंख बंद करके पता हो जाना चाहिए था कि भैया इसमें इस तरीके के दो ट्राइंगल बनेंगे, इसमें इस तरीके के दो ट्राइंगल बनेंगे, ये तो आप आंख बंद करके निकाल लेते। तो यानी कि 40 तक तो आपका आंसर आना चाहिए ही था। अब 40 के बाद एक और अगर आप जोड़ोगे यानी कि 41 आंसर आएगा, तभी काम बनेगा। अब 41 कौन सा वाला चाहिए? रिया, क्या समझ में नहीं आया? मैं ये पूछ तो रहा हूं इतनी देर से, आप कह रहे हो कि चैप्टर को दोबारा से स्टार्टिंग से समझाऊं, क्या पूछना चाह रही हो? 8 कैसे आ रहे हैं? ये वाला है तो इस पर ही नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है, और जब एक ट्राइंगल ये दिख रहा है तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 41वां ट्राइंगल, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 41वां ट्राइंगल। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका 41वां ट्राइंगल, तो इसका जो आंसर है 41 होगा। भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 8 ट्राइंगल, फिर 8 अगर इधर एक और आकृति ऐसे आके जुड़ जाए तो 8 इसके हो गए, है ना, 8 इसके और 8 इसके, तो 8 8 16। 16 में दो इसमें हिडन हो गए, कौन कौन से? एक ये वाला हिडन हो गया ऐसे करके, और एक ये वाला हिडन हो गया ऐसे करके, तो 16 और 2 18। अब 18 के बाद ये कह रहा है कि सर आकृति जो है वो ऐसे और जुड़ जाए आकर के ऐसे करके, तो हम कहेंगे 18 में मतलब 16 में 8 और जोड़ दो, तो 18 18 और 8 कितना हो गया? 26। प्लस इसमें हिडन बच रहे हैं, कौन कौन से? ये वाला हिडन, एक आपका ये काउंट होगा हिडन, एक आपका हिडन ये काउंट होगा हिडन, तो दो ये हो जाएंगे, तो 28 हो गए। अब आप कह रहे हो कि सर इसमें जो है आकृति ऐसे और जोड़ दो ऐसे करके, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं भैया, आकृति जोड़ी है तो 8 इसके हो गए, तो 28 और 8 कितने हो गए? 36 हो गए। 36 के बाद आपने कहा सर इसमें हिडन भी तो है, मैंने कहा ठीक है, एक हिडन इसका ये रहा, दूसरा हिडन इसका ये रहा, तो 36 और 2 जोड़े मतलब 38 हो गए। 38 के बाद आपने कहा इसमें एक हिडन सबसे बड़ा वाला है जो आपको दिख नहीं रहा डायरेक्ट, तो उसको देखना पड़ेगा, तो ये वाला है, तो इसमें 39 हो गए। तो मतलब आकृतियां जुड़ती जा रही हैं और ट्राइंगल्स एक्स्ट्रा बनते जा रहे हैं, आकृतियां जुड़ती जा रही हैं। और 2 4 8 कहां से आया? इसका मतलब आप लेट आई हो बेटा, है ना। 2 4 8 कहां से आया? इसका मतलब आप क्लास में देर से आई हो फिर तो। बेसिक, ये बेसिक पॉइंट पकड़ो, ये जोड़ते हुए चलना है जितना बेसिक। मैं बेसिक बता देता हूं।
आपसे कहे कि भैया इस आकृति में कितने त्रिकोण हैं, आपसे कहे कि इस आकृति में कितने त्रिकोण हैं, बताओ भाई। आपको नंबरिंग करनी है, आप करेंगे इसको यहाँ पर फिर सीक्वेंस से उतार 1 लिख देना आप, इन दोनों को जो कितना बना, सॉरी 6 जोड़ना है, 3 3 प्लस 3 जोड़ा तो बना 6, एक छोड़ोगे एक लिखोगे, एक फिर छोड़ोगे तो 3 यानी कि 13। आप चाहो तो इस आकृति में गिन लो 13 ही आएंगे। आप देखो इसके गिनो जल्दी जल्दी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए, प्लस 9 के बाद देखना 10वां ये हो गया ऐसे करके एक मान लो, और 11वां ये हो गया, तो 10 और 11, फिर उसके बाद देखो 12वां ये हो गया, और 13वां जो है वो ये बड़ा वाला हो गया, तो 13 हो गए। तो गिन करके भी 13 ही है, इसमें कोई अलग नहीं है, गिन करके भी 13 ही होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन था तो इतना क्लैरिटी से समझ नहीं पाओगे, है ना। इससे एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनाता हूँ क्लैरिटी से समझाने के लिए, समझ बड़े में ही आ पाएगा, इसमें छोटे में इतना अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा, है ना। भावनाओं की कदर करता हूं मैं आपके, टेंशन ना लें आप। जैसे आकृति आपके सामने आएगी इस तरीके की आकृति में आप क्या करोगे, नीचे की तरफ नंबरिंग करोगे। जैसे आकृति आपके सामने आएगी इस तरीके की, तो नीचे की तरफ क्या करोगे आप, नंबरिंग करोगे। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी तरफ ध्यान से देखो, समझो, कमेंट मत करो, इधर को समझो बस। यहाँ पर क्या करोगे, 1 2 3 4 लिखोगे, फिर ये जो भी नंबरिंग आई है ना, इसको आप एज इट इज उतार दोगे, 1 2 3 4, क्या कर दोगे, इस नंबरिंग को आप एज इट इज उतार दोगे, ठीक है। इसको आप क्या कर दोगे, 1 2 3 4 एज इट इज उतार दोगे। फिर आपको करना क्या है, पहला स्टेप है 1 के आगे 1 लिखना है, 1 के आगे 1 लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, कितना होगा 1 और 2 जोड़ करके 3 हो जाएगा, 1 + 2 इज 3, है ना, 1 + 2 इज 3। ऐसे इन दोनों को जोड़ना है, कितना होगा 3 + 3 6, जोड़ करके यहाँ लिख दो। ऐसे इन दोनों को जोड़ना है, कितना होगा 6 + 4 10, 10 यहाँ लिख दो, सही है। अब जब आपने ये लिख दिया तो ऊपर से नीचे तक सबको ऐड कर लो, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 3 और 6 9, 1 और 2 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, कितना हो गया 20 हो गया। अब ऐड करने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो एक नंबर को छोड़ देना, एक ले लेना, एक छोड़ देना और एक ले लेना, तो जो लिया है उसको ऐड कर दो, आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे। कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, इसी पर कल भी चर्चा होगी, यहीं से शुरुआत करेंगे कल चीजों की, ठीक है। तो बेसिकली आज तो मैंने आपको काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल